तो हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ ग्लोबल स्मॉल मेरे कंपटीशन के लिए। और ये व्लॉग मैं स्पेशली शूट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी WC कंपटीशन अटेंड नहीं किया। तो मुंबई में कभी भी आपको ट्रैवल करना हो तो लोकल का ट्रैवल करना बहुत सस्ता रहता है। और स्टेशन से मैंने डेलीगेट्स के साथ जाने का सोचा क्योंकि उनको रास्ता वगैरह पता होता है। और आपको कभी भी जाना हो तो आप पहले ढूंढ लो कौन कौन जा रहा है, उनके साथ आप जा सकते हो, थोड़ा शेयरिंग में पैसा बचा सकते हो। तो ऑफिशियल WC कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो WC पे अकाउंट कैसे बनना है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो जैसे ही WC पे आपका अकाउंट बन जाए वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प लिस्टेड होते हैं। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको बस रजिस्टर करना है और पेमेंट करना है। तो जहाँ भी कंपटीशन हो वहाँ पे कॉम्प स्टार्ट होने से पहले डेलीगेट्स और ऑर्गेनाइजर आके सब सेटअप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल्स कहाँ रखने, चेयर्स कहाँ रखने, स्क्रैम्बलिंग कहाँ पे होगी, ये सब सेट करने का काम जो है ऑर्गेनाइजर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी WC इवेंट स्पॉन्सर रहते हैं क्यूब लोले से या फिर क्यूब मैन्युफैक्चरर जैसे कि ची मोयो है। कंपटीटर को सबसे पहले अपना ID कार्ड कलेक्ट करना होता है। उसके बाद साइड में रखे बॉक्स में अपने नाम का स्कोर कार्ड ढूंढ के वहाँ पे अपना क्यूब सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो रनर्स होंगे वो इस क्यूब को लेके जाएंगे स्क्रैम्बलर के पास। तो स्क्रैम्बलर के पास बहुत सारे स्क्रैम्बल रहते हैं। तो ग्रुप के हिसाब से जो भी आपका ग्रुप रहेगा उस हिसाब से उस क्यूब को स्क्रैम्बल करके साइड में रख देंगे। तो ये स्क्रैम्बल भी क्यूबर ही रहते हैं, बट ये अपने ग्रुप को छोड़ के बाकी जो सभी ग्रुप है उनके क्यूब स्क्रैम्बल करते हैं। इसके बाद रनर्स ये स्क्रैम्बल क्यूब उठा के लेके जाएंगे वेटिंग एरिया में। एक बार अगर आप अपना क्यूब सबमिट करते हैं स्क्रैम्बलिंग के लिए तो आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। वेटिंग एरिया में रनर जो कंपटीटर है उसका नाम पुकारेगा और उसको जो भी खाली जगह रहेगा वहाँ पे लेके जाके उसका क्यूब और स्कोर कार्ड दोनों सबमिट करेगा। तो क्यूब डेस्क पे रखते टाइम उसको ध्यान रखना होता है कि क्यूब कंपटीटर को दिखे ना, तो उसको बिना दिखाए ही क्यूब को डेस्क पे रखना होता है। इसके बाद आगे का काम जज करेगा। जज उसको 15 सेकंड का इंस्पेक्शन देगा और उसके बाद उसका टाइम नोट डाउन करके उस सॉल्व क्यूब को फिर से सबमिट करेगा रनर के पास। रनर सभी सॉल्व क्यूब है उनको लेके जाएगा फिर से स्क्रैम्बलिंग के लिए, क्योंकि टोटल 5 सॉल्व होते हैं और 5 बार हम सॉल्व करेंगे तब उसमें से सबसे बढ़िया सॉल्व निकाल लेंगे, सबसे खराब सॉल्व निकाल देंगे और बची 3 का एवरेज लेंगे। और 5 सॉल्व कंप्लीट हो जाने के बाद वो स्कोर कार्ड सबमिट होगा और ये स्कोर जो है वो एंटर होंगे साइड। तो मैंने मेरे कुछ सॉल्व भी रिकॉर्ड किए हैं। तो जैसे ही जो जज है वो बॉक्स हटाएगा मुझे 15 सेकंड का इंस्पेक्शन टाइम मिलेगा और उस 15 सेकंड में मुझे मेरे क्यूब को इंसर्ट करके जो भी प्लान है वो करना है कि कैसे सॉल्व करना है। और 15 सेकंड होने से पहले ही क्यूब को नीचे रख के टाइमर स्टार्ट करना है। ये टाइमर सेंसर बेस रहते हैं तो इसके दोनों साइड पे हाथ रख के इसको स्टार्ट करना होता है। और जब आप आपका सॉल्व पूरा करोगे, मतलब क्यूब पूरा सॉल्व करोगे, तब दोनों साइड में हाथ रख के इसको स्टॉप भी करना होता है। इस कंपटीशन बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2x2, 3x3, 4x4, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं और हर इवेंट के लिए अलग प्राइजेस है और कुछ स्पॉन्सर भी है, जैसे कि ये मॉल, ची टॉयज़ और द क्यूब स्टोर, इन सभी से स्पॉन्सर्ड है। तो ये सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी जो इवेंट आप देख रहे हैं वो है क्लॉक का इवेंट। तो इस इवेंट में ये जो क्लॉक वाला पजल है उसको सॉल्व करना होता है। तो इस क्लॉक वाले पजल में टोटल 9 क्लॉक होते हैं एक साइड में, दूसरी साइड में 9 क्लॉक होते हैं और इन सभी क्लॉक को हमें 12 पे सेट करना होता है और इनमें कुछ पिन्स और नॉब्स भी है। तो इसका ट्यूटोरियल मैंने अलग से मेरे चैनल पे अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारे इवेंट है और हर इवेंट के लिए अलग प्राइस है, लेकिन फिर भी जो मेन इवेंट है वो 3x3 क्यूब ही रहेगा। पजल सॉल्व होने के बाद जो जज है पूरा इंसर्ट करता है कि ये पजल पूरी तरह से सॉल्व है कि नहीं। उसके बाद जो टाइमर में टाइम है वो नोट डाउन करता है स्कोर कार्ड पे। इस कंपटीशन में आधे टाइम में मेरे साथ कुछ मोइन भेजी हुए रोबोट लेके आया था, क्यूबिंग डिस्प्ले रोबोट, और सोचा था कि जो सब्सक्राइबर सबसे पहले मेरे साथ सेल्फी लेगा उसको मैं ये गिफ्ट कर दूंगा। तो ये सब्सक्राइबर है मेरा, इन्होंने मेरे साथ सबसे पहले आके सेल्फी खींची थी, तो इसी खुशी में मैंने इनको ये दे दिया और अभी तक ये क्यूब पे अवेलेबल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कंपटीशन में कोई सब्सक्राइबर मेरे साथ सेल्फी खींचाता है या फिर मुझे आके हाई बोलता है। मैं हमेशा जब भी कंप में जाता हूँ तो मेरे साथ एक्स्ट्रा क्यूब रखता हूँ, जब कोई मेरे साथ सेल्फी खींचाता है तो उसको मैं दे सकूँ। तो ये जो कंपटीशन चल रही है उसके रिजल्ट ऑनलाइन पोस्ट होते रहते हैं। तो ये 3x3 के फर्स्ट राउंड की रिजल्ट से तो इनमें ग्रीन दिख रहा है, वो सभी सिलेक्टेड है नेक्स्ट राउंड के लिए। और साइड में आपको एवरेज और बेस्ट भी देखने को मिलता है। तो जो भी कंपटीशन चल रहा है उसके साथ में ही उसका रिजल्ट ऑनलाइन पोस्ट करते रहते हैं और वो अपडेट होता रहता है। तो वहाँ पे आप अपडेट चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आप सेकंड राउंड के लिए है कि नहीं। मुंबई में जब भी कंपटीशन होते हैं तो खाने की कमी नहीं रहती।
यूजुअली जो कंपटीशन है मॉल में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में रहती है, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। मुंबई में कहीं भी जाओ आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे खाने के लिए। और लंच के बाद मैंने बचे हुए सॉल्व कंप्लीट किए, जैसे कि वन एंड था, स्क्यूब था। तो इनमें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये सॉल्व मैंने कंप्लीट किए। बीच में जब 2 इवेंट्स के बीच में जो गैप रहता है, उनमें मैंने मेरे फ्रेंड के साथ कुछ रेस भी किया। मतलब साथ में 3 बजे सॉल्व करने का कुछ मज़ा ही और होता है, और ये सिर्फ हमें कंपटीशन में करने को मिलता है। तो आप भी कंपटीशन में कभी मिलते हो तो मेरे साथ ये रेस ट्राई करना। तो इस कंपटीशन में हमने बहुत सारे क्यूबर के साथ रेस किया, बहुत सारे सॉल्व किए, कुछ सजेशन भी लिए, और साथ में मैंने कुछ फ्रेंड्स को FMC भी सिखाया। तो यही मज़ा होता है ऑफलाइन WCA कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। तो BLD इवेंट पे मैंने एक सॉल्व मिस कर दिया बस 2 एजेस से, मतलब 2 एज मेरे फ्लिप रह गए, नहीं तो ये जो सॉल्व था मेरा काउंट हो जाता। बाकी सभी इवेंट कंप्लीट करके मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना होता है। तो मैं किसी भी इवेंट में, किसी भी कंपटीशन में एंड तक नहीं रुकता, फाइनल्स तक शायद ही कभी रुका हूँ। जब मुझे पोडियम मिला तभी मैं रुक पाया हूँ। बाकी इस इवेंट में तो मतलब इस कंपटीशन में कोई भी इवेंट में मैं पोडियम नहीं कर पाया, तो मैं जल्दी निकल गया। तो इस कंपटीशन मज़ा बहुत आया, बहुत सारे क्यूबर से मिला, और बहुत सारे क्यूबर को मेरे क्यूब जो थे, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुए थे, वो मोई क्यूब भी मैंने ट्राई करने को दिए, और बहुत लोगों को पसंद भी आए। एंड ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। जो भी जीत गए, पोडियम मारा है जिन्होंने, उनकी लिस्ट ये रही। आप WCA पे भी चेक कर सकते हैं।